अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसमें क्या एक बुनियादी वजह है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स का, तनाज़ात का, मसाइल का सबब बनती है। मेरे मुताबिक एक बड़ी वजह कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है और आपस में कम्युनिकेशन गैप यानी बातचीत ना होना है। शौहर अपने बीवी को नहीं बता पाता कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए। बीवी गेस करती रहती है। बीवी अपने शौहर को नहीं बता पाती कि वो उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, वो उससे क्या चाहती है। आम तौर पे जब बात भी होती है तो एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग होती है, एक दूसरे को तनकीद का, क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है। और ये इंसान की नेचर है कि जब भी उस पे फिंगर पॉइंट की जाए या उस पे तनकीद की जाए, वो इंसान फ़ौरन डिफेंसिव हो जाता है। वो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देता है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था, नहीं मेरी अम्मी का ये मतलब नहीं था। फ़ौरन एक वो जो डिफेंसिव इंस्टिंक्ट है वो इंसान की ऑन हो जाती है, चाहे वो बीवी हो चाहे शौहर हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है, एक तो जब भी बात की जाए या ऐसे माहौल में बात की जाए जब आप दोनों इमोशनली चार्ज ना हो, जब भूख ना लगी हो, जब पेट भरा हुआ हो, आराम से आप लोग बैठ के बात करें, बच्चों का शोर ना हो। जब भी किसी मुश्किल टॉपिक पे बात करनी है जो कि वेट कर सकता है, ऐसा इशू जो कि इस वक्त अर्जेंट नहीं है, इट कैन वेट, तो ऐसे मौके पे बात करें जब आप दोनों गुस्से में ना हो, जज्बाती ना हो। और अगर जज्बात किसी मौके पे भड़कते भी हैं तो आप पहले से अपने आप को तैयार करें कि आपने गुस्से में नहीं आना, कौन सी बात आपको ट्रिगर कर देती है, आपने किस बात को इग्नोर कर देना है और असल टॉपिक पे आपने बात करनी है। तो इसलिए जो मैंने पहली भी एक वीडियो में बात की थी, सुने, दूसरे की बात को सुने, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझें, ये समझें कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसने ये जो एक्शन किया था इसके पीछे क्या वजूहात, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। क्या उसका कोई खौफ था अंदर का जो जिसने उसको ऐसा कहने पे या करने पे मजबूर किया है। या वो इस मौके पे उसने ऐसा बैड बिहेवियर किया, लेकिन आम तौर पे वो उसका जनरल बिहेवियर बेहतर होता है आपके हस्बैंड का या वाइफ का। तो सुने, एक दूसरे की बात सुने। सुनना बहुत मुश्किल होता है, हमारा फ़ौरन ये इंस्टिंक्ट आता है कि हम अपने आप को डिफेंड करें, हम अपना पर्सपेक्टिव पेश करें। तो चाहे वो गलत है चाहे सही है, बीवी या शौहर का पर्सपेक्टिव उसको सुने, समझने की कोशिश करें और दूसरे इंसान को ये एहसास दिलाएं कि आप उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं समझ सकता हूँ तो कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ऐसा महसूस हुआ उस मौके पे। और बजाय इसके कि आप उन पे फिंगर पॉइंट करें कि तुमने ये किया, तुम ऐसे करती हो या तुम ऐसे कह देते हो, आप अपनी बात करें कि देखें जब आप ऐसे करते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है, जब आप ये काम वक्त पे नहीं करते तो मुझे ये महसूस होता है कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं। ये नहीं कि आप एक गैर ज़िम्मेदार इंसान हैं। या फिर शौहर अपनी बात अपने पर्सपेक्टिव से बताए कि जब मैं घर आता हूँ और खाना लगने में देर हो जाती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। ये कहने से कि तुम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती, तुम अच्छी वाइफ नहीं हो, ये इस तरह बात नहीं बनेगी, बल्कि इससे मज़ीद बिगड़ेगी और तनाज़ा एकदम आग भड़केगी और आर्गूमेंट कहीं से कहीं चला जाएगा। सो 3 बातें आज मैंने कही हैं एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कि कम्युनिकेशन बनाएं, ऐसे माहौल में बात करें जब आप जज्बाती ना हो। नंबर 2, दूसरे की बात सुनें ताकि आप समझ सकें। और तीसरा ये कि आप इस तरह बात करें कि आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या फ़ील करते हैं, आप क्या सही या गलत समझते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरे को फिंगर पॉइंट करें। शुक्रिया एंड खुदा हाफिज़।